आज वेद रत्न सेवा संस्थान के तत्वाधान में जो युवा पुरोहित सम्मान समारोह का आयोजन इस सरस्वती विद्या मंदिर में किया गया है। तमाम युवा पुरोहित जिनको जो मुख्य अतिथि जी के द्वारा सम्मानित भी किया गया है और अन्य जो भी यहाँ मुख्य युवा पुरोहित दिख रहे हैं, इनको आप किस तरह से क्या संदेश देना चाहेंगे? ये पंडितों का सामान्य हुआ, पुरोहितों का सम्मान करना, उनका उत्साह वर्धन करना है। हमारे समाज में, ब्राह्मण समाज में जो भी संस्कृत का ज्ञान रखते हैं, कर्मकांड का ज्ञान रखते हैं, उनकी दृष्टिपात, उनकी सोच ही न हो, उत्तरोत्तर वो अपने कर्मकांड के क्षेत्र में वृद्धि करें, प्रयास करें, उन्नयन करें। इसलिए खुले मंच से हम उनका सम्मान करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, ताकि सम्मान उनका प्राप्त हो, समाज भी उनका सम्मान करे। आज कहीं न कहीं ऐसी विडंबना है हम लोगों की कि जो भी युवा पुरोहित है कर्म आज करते हैं, कहीं न कहीं समाज इनसे कट गया था, जो पुनः एक बार जोड़ने का कार्य युवा पुरोहित समाज में जो कर रहे हैं। और इनकी भविष्य के लिए यदि कोई संस्था अगर आगे आता है, वेद रत्न संस्था जैसे, तो उस संस्था के बारे में क्या संदेश है? देखिए, वेद रत्न सेवा संस्थान जो कार्य कर रहा है, यह समाज परक सार्वभौमिक कार्य है। यह ब्राह्मणों का जो आज के परिप्रेक्ष्य में, आज के समय में वर्तमान कालिक जो दुर्व्यवहार किया जा रहा है, उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जा रहा है, उनके कार्यों के साथ व्यवसायीकरण किया जा रहा है, उसके लिए यह प्रतिपक्ष है, विपक्ष है। ब्राह्मण व्यवसायिक नहीं होता है, ब्राह्मण का व्यवसाय कुछ नहीं होता है। ब्राह्मण प्रेम के साथ कोई कार्य करता है, ब्राह्मण प्रेम का पूरक होता है, आचरण का पूरक होता है, अपने आचरण को समाज में देता है, अपने कर्तृत्व व्यक्तित्व से उस जजमान को, उस कर्ता को वह प्रभावित करता है। प्रभावित होकर के वह जजमान, वह कर्ता पारिश्रमिक के रूप में दक्षिणा देता है। इसका आज अभाव हो रहा था, इसलिए हम दूसरे के ऊपर आक्षेप लगाने के पहले हम अपने समाज को संग्रहित करें, अपने समाज को आगे बढ़ावें, अपने समाज को आगे बढ़ने के लिए दिशा निर्देश करें। इसके लिए यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। कहीं न कहीं जो युवा पुरोहित हैं, ये सारे लोग पूजा पाठ आदि कर्म करते हैं, लेकिन समाज में यदि कहीं इनसे पूछा जाता है कि आप पांडित्य करें, आप पौरोहित कर्म करते हैं, तो ये हमेशा यही कहते आते हैं, नहीं हम नहीं करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। तो इनको कैसे संगठित किया जाए और कैसे इनको जोड़ करके पुनः ये जो हम लोगों का ये कर्म है पुरोहितों के साथ मिल करके इसको समाज में एक जो है हमेशा के तरह जो पूर्वज हमारे करते आए हैं, उनके प्रति ये जो युवा पुरोहित है ये कैसे जागरूक हो? देखिए, मुझे युवा पुरोहित से, चूँकि मैं भी एक युवा अध्यापक हूँ, संस्कृत जगत का एक सेवक हूँ, मैं भी अपने को युवा ही मानता हूँ। तो मैं सर्वप्रथम ही अपने युवा पुरोहितों से निवेदन करूँगा कि पश्चात संस्कृति का परित्याग करें। उनका पहचान एक नवीन सन्यासी के तरह से हो, एक वैदिक परंपरा को, सनातन परंपरा को संवाहक के रूप में, युवा सन्यासी के रूप में यदि वह पांडित्य कर्म को करता है, तो निश्चित रूप से उसके आभा को, उसके प्रतिभा को, उसके क्षमता को, उसके योग्यता को, उसके नैतिकता को, उसके समसामयिक विषय को देख करके समाज नतमस्तक होगा। दुर्भाग्य है आज का जो विषय है, आज विषय में यही कहेंगे हम कि युवा जो सन्यासी वर्ग है, हमारा जो पांडित्य वर्ग है, वह संस्कृति से परे हो गया है। निश्चित है, स्वाभाविक है, उसको कहीं पांडित्य कर्म में जाना है तो धोतोत्तरीय वस्त्र को धारण करेगा, नहीं जाना है तो पैंट को धारण करेगा। उसके प्रति आस्था नहीं बनेगी समाज की, समाज उसको आस्थावान रूप में नहीं लेगा। इसलिए सर्वप्रथम हमको ये करना चाहिए कि जो हमारी भारतीय संस्कृति है, जो हमारा वेशभूषा है, जो हमारा आचरण है, हमारा जो व्यवहार है, हमारा जो शिखा सूत्र है, हमारा जो यज्ञोपवीत है, जो हमारा भस्मांग रूप है, उसको यदि हम धारण कर रहेंगे, उसके अनुकूल रूप रहेंगे, तो ये समाज हमारा सम्मान करेगा, हमारा आदर करेगा, हम सबके पूज्य होंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए गोरखनाथ संस्कृत विद्यापीठ के आचार्य डॉक्टर रुद्र कुमार मिश्र जी और मैं मानवाधिकार मीडिया में आप सब लोगों का और इस समाज के प्रति जिस तरह से आज जागरूकता दिखा है युवा पुरोहितों का, ऐसे ही आगे आप लोगों से उम्मीद करते हैं। मानवाधिकार मीडिया, अतेंद्र कुमार उपाध्याय।